मोहन एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसके माता पिता गरीब किसान थे जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। बचपन से ही मोहन को अभावों में रहना पड़ा। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, खेलने के लिए खिलौने नहीं थे और पढ़ाई के लिए किताबें भी मुश्किल से मिलती थीं। गर्मी के मौसम में जब धूप तेज होती तब भी मोहन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। कभी कभी बारिश में भीगते हुए भी उसे खेत में हल चलाना पड़ता। लेकिन इन कठिनाइयों ने उसे कभी हताश नहीं किया। वह जानता था कि मेहनत से ही जीवन में कुछ हासिल किया जा सकता है। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जहां के पुजारी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करते थे। मोहन रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और फिर मंदिर जाकर पढ़ाई करता। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उसकी राह में रुकावट बनी हुई थी। उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई करता। गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक ने उसकी लगन को देखा और उसे किताबें दी। मोहन दिन रात मेहनत करता और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता। उसके दोस्त खेलते, लेकिन वह किताबों में डूबा रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली और उसे सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला। उसके माता पिता ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटा, खूब मेहनत करना और कभी ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। शहर में सब कुछ नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और अनगिनत लोग। मोहन गांव के सादे वातावरण से आया था, इसलिए उसे यहां तालमेल बैठाने में कठिनाई हो रही थी। छात्रवृत्ति के पैसे उसकी पढ़ाई के लिए काफी थे, लेकिन उसके रहने और खाने का खर्च निकालना मुश्किल था। इसलिए उसने एक होटल में नौकरी कर ली। दिन में वह कॉलेज जाता और रात में होटल में बर्तन धोता। कभी कभी वह इतना थक जाता कि किताबों के सामने ही सो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके प्रोफेसर भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी मदद की और उसे कुछ अतिरिक्त किताबें दीं। मोहन का लक्ष्य साफ था। उसे अपने सपने पूरे करने थे, अपने माता पिता को सम्मान दिलाना था और अपने गांव का नाम रोशन करना था। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप का अवसर प्राप्त किया। यहां भी उसने अपनी लगन और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। एक दिन कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, लेकिन अचानक एक तकनीकी समस्या आ गई। बड़े बड़े इंजीनियर भी उसका हल नहीं निकाल पा रहे थे। मोहन ने अपनी सूझबूझ से समस्या का हल निकाल दिया। यह देखकर कंपनी के उच्च अधिकारियों ने उसकी प्रतिभा की सराहना की और उसे स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया। पहली तनख्वाह पाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने माता पिता को पैसे भेजे और उनके लिए एक पक्का घर बनवाने की योजना बनाई। कई वर्षों बाद मोहन एक सफल इंजीनियर बन गया। अब वह एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था, लेकिन उसने अपने गांव और अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव लौटेगा और वहां कुछ ऐसा करेगा जिससे आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हों। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का निश्चय किया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जब वह गांव पहुंचा तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव के लोग भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने स्कूल का निर्माण करवाया और वहां पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की। अब मोहन न केवल एक सफल व्यक्ति था, बल्कि अपने गांव के लिए एक आदर्श भी बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। गांव के बच्चे अब पढ़ने लगे थे, किसान नई तकनीकों का उपयोग करने लगे थे और गांव की दशा सुधर रही थी। मोहन का सपना पूरा हो गया था। उसने अपने गांव को एक नई दिशा दी थी। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है।